हेलो एंड नमस्ते एंड वेलकम टू जर्नी विद किस्से किस्से और कहानियाँ जो जुड़े हैं आपकी मेरी और हमारे आसपास के लोगों की ज़िंदगी के इस सफ़र से। तो इस चलते सफ़र से मैं यानी राहुल ख्यालिया सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी जिसका टाइटल है अकेलापन। सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं अपनी रज़ाई में दुबक के बैठा हूँ। दिसंबर की कपकपाती सर्दियों के दिन है। रोज़ की तरह मेरी बहू चाय लेकर आई और बोली, पापा लो चाय। और विनोद बोल रहे थे कि आज दोपहर आपको बैंक जाने के लिए बोल दूँ। वो माँ के बैंक अकाउंट से रिलेटेड कुछ काम है तो आपके साइन लगेंगे। मैंने ठंडी आह भरते हुए कहा, देखता हूँ बेटा। वो 2 मिनट खड़ी रही और मुझे देखती रही, फिर वो चाय रखकर चली गई। विनोद मेरा इकलौता बेटा हर रोज़ मुझे बैंक जाने को मनाता है। पता नहीं क्यों मैं हर बार इस बात को टाल देता हूँ। तो आज मेरी बहू संगीता से कहलवा रहा है। शांति मेरी पत्नी जो 6 महीने पहले इस दुनिया और मुझे अकेला छोड़ के चली गई। 48 साल हो जाएंगे इस साल हमारी शादी के। आज शांति होती तो मेरी चुटकी ले रही होती। 48 साल झेला है तुमने मुझे और अभी और भी झेलना है। सच बताऊं तो मुझे ही झेला होगा शांति ने। आज भी याद है मुझे वो दिन, जब शादी के बाद पहले दिन जब उसने घबराते हुए मुझसे कहा, सुनिए मुझे मेरा सामान नहीं मिल रहा, मुझे कपड़े निकालने थे, कुछ आप ढूंढ कर ला दोगे। उसका वो शर्माते थोड़ा घबराते हुए मुझे हक से बताना, उस दिन उस लड़की से मुझे प्यार होने लगा था। वो कहते हैं ना, प्यार में एक ही नज़र काफ़ी है। उस दिन के बाद हम दोनों एक दूसरे को जानने लगे, हम दोनों एक दूसरे के साथी बनने लगे। पिछले 47 साल से हमें एक दूसरे की आदत हो गई थी। अब जब से शांति गई है मैं पूरी तरह अकेला हो गया हूँ। घर में मेरा बेटा, बहू और पोती है, फिर भी न जाने क्यों इतना अकेलापन लगता है। कुछ अधूरा सा महसूस होता रहता है। शांति मुझे पूरा करती थी, अभी कुछ अच्छा नहीं लगता। वो थी तो इस वक्त हम अपनी सोसाइटी के पार्क में घूमने जाते। 2 चक्कर लगाने के बाद थक कर पार्क के कोने वाली बेंच पर बैठकर बातें करते, जब तक सूरज की गर्मी हमारे चेहरे पे महसूस ना हो। फिर हम घर चले आते। मुझे खाना देकर वो हमारी पोती को स्कूल के लिए तैयार करती। उस नटखट को बस में मैं चढ़ा के आता। ये हमारी रोज़ की दिनचर्या थी। अब मैं इनमें से कोई काम नहीं करता। सच बताऊं तो मेरा मन ही नहीं करता। बेटा और बहू रोज़ कोशिश करते हैं कि मैं सुबह से हम पार्क में सैर करने जाऊं, लेकिन मैं टाल देता। सच बताऊं तो मुझे उस पार्क की बेंच से अब डर लगता है। मुझे शांति की याद दिलाता है वो। अकेलापन बहुत गलत चीज़ है। अपने किसी के जाने के बाद ये उसी की कमी को बयां करता रहता है। आपके आसपास की हर चीज़ आपके उस अपने की याद दिलाती रहती है। शर्मा जी हमारे पड़ोसी पहले रोज आते थे और मुझसे उम्मीद से कहते, सुरेश जी आइए थोड़ा सैर कराते हैं, आपका दिल बहल जाएगा, क्या सारा दिन घर में रहते हैं। भाभी जी ऊपर से देखती होंगी तो उन्हें अच्छा थोड़ी लगता है। मैं यह कह के टाल देता, शर्मा जी अभी मन ही नहीं है कहीं जाने का। वो मान मनोबल कर थोड़ी देर बाद चले जाते। सच ही तो कह के गए हैं शर्मा जी। शांति मुझे कभी भी उदास देखती तो कहती, मैं तो तुम्हें छोड़ के गई नहीं, फिर भी इतने उदास बैठे हो। और मेरी ये बात सुनते ही हंसी निकल जाती। लेकिन अब वो चली गई है मुझे छोड़ के। अब मैं नाराज उससे, खुद से और सबसे ज़्यादा ऊपर वाले से कि उसने मुझे क्यों नहीं अपने पास बुलाया। अब इस अकेलेपन की आदत सी हो गई है। मुस्कुराने से नफरत सी होने लगी मुझे। अब लग रहा है कि दिनों को बस धक्का दे रहा हूँ मैं। सच बताऊँ तो कभी कभी ये भी ख्याल आता है कि ऊपर वाला मुझे भी शांति के पास बुला ले। अब मन ऊब सा गया है मेरा। मुझे नहीं पता लोग कैसे बोलते हैं अपने किसी के जाने का गम। मैं नहीं भूल पा रहा हूँ शांति को। मेरे आसपास की हर चीज़ मुझे शांति की याद दिला रही है। मेरे बगल में रखी चारपाई जिस पर शांति सोया करती थी, मेरे सामने वाली कुर्सी, टीवी, कमरे की हर चीज़ मुझे शांति की याद दिलाती है।
शांति के जाने के बाद कई लोग मेरे पास आए, रिश्तेदार, दोस्त। वो कहते थे कि हम समझते हैं सुरेश जी, आप क्या महसूस कर रहे हैं। सच बताऊं तो मुझे लगता था कि उनमें से कोई नहीं समझ सकता कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरे चारों ओर हजारों लोग हैं, फिर भी मैं अकेला हूँ। कुछ मेरे अंदर से चला गया है। अब कुछ काम करने का मन नहीं है। अभी कुछ दिन बीतने के बाद जब मैं एक दिन अपने कमरे में बैठा अपनी चश्मा साफ कर रहा था, तभी विनोद आया और बोला, पापा। मैंने नज़र उठा के उसके चेहरे की ओर देखा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। मैं घबरा के खड़ा हो गया। मैंने कहा, बेटा क्या हुआ? पापा वो संगीता की मम्मी चल बसी है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला, बेटा कैसे? फिर उसने जवाब दिया, पता नहीं पापा, वहीं जाकर पता चलेगा। मुझे तो फ़ोन आया था, वहाँ चलना होगा हमें। फिर मैंने पूछा, बेटा बहू कहाँ है? उसने जवाब दिया, किचन में है, लेकिन उसको मैंने बताया नहीं अभी पापा, उसको लेके जाना है। मैंने कहा है कि पापा का मन है हमारे साथ बाहर चलने का, तो आप चलिए, रास्ते में प्लीज़ आप बता देना। ये सब सुन मेरे पैर वहीं जम गए। मेरी सांसें भारी महसूस होने लगी और मेरे मन में यही चल रहा था कि मैं कैसे बताऊं अपनी बहू को कि उसकी माँ नहीं रही। मैं क्या, कोई भी किसी को किन शब्दों में बताए कि उसका कोई अपना इस दुनिया में नहीं रहा। विनोद मुझे ये बताकर चला गया। मैं बाहर आया तो बहू और विनोद हॉल में खड़े थे। मेरे आते ही विनोद ये बोलता हुआ बाहर निकल गया कि पापा मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप लोग आ जाओ। मेरी नज़र संगीता के चेहरे पर थी। उसके चेहरे पर मुझे देखकर मुस्कुराहट छा गई और बोली, पापा बहुत अच्छा किया जो आपने बाहर निकलने का मन किया है। और मैं अंदर से अपराधी सा महसूस कर रहा था। इस बच्ची को क्या बताऊं मैं। ऐसा लग रहा था कि ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मेरे मुंह से सिर्फ निकला, हाँ बेटा। फिर ये सुनकर वो घर से बाहर जाने लगी और उसके पीछे पीछे मैं भी। बाहर जाकर मैं गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गया। बहू मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। जब गाड़ी उनके घर पहुंचने ही वाली थी, तब मैंने डूबती सी आवाज में और न जाने कहाँ से हिम्मत जुटाकर कहा, बेटा पता नहीं ये कैसे बताऊं, शायद कोई शब्द नहीं बने ऐसी खबर के लिए। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। संगीता एकटक मेरी ओर देखती रही, फिर अचानक से फूट फूट कर रोने लगी और मैं बहुत बेसहारा महसूस कर रहा था। लग रहा था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि ऐसा क्या करूं कि ये सब ना हो। अपने किसी को खोने का गम मुझसे बेहतर कौन समझेगा। तभी मेरी नज़र कार के रियर मिरर पर पड़ी तो मैंने देखा कि विनोद की आंखें भी नम हैं। बहरहाल हम वहाँ पहुंचे तो अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। वो माहौल देख के मुझे वो दिन याद आ गया जिस दिन शांति मुझे छोड़ के गई थी। ऐसा लग रहा था कि घूम कर वही दिन वापस आ गया है। फिर मुझे कुछ याद नहीं कि कब अंतिम संस्कार हुआ, कब हम वापस आए। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और गर्म कपड़े पहन कर हॉल में आया तो देखा कि संगीता कुर्सी पर बैठी चाय के कप को घूरे जा रही थी। मैंने धीरे से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, धीरज रखो बेटा, जो हो गया उसको बदल नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी माँ सदा तुम्हारे साथ ही है। उसकी बातें, उसकी दुआएं, उनकी सीख तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। संगीता सुबक सुबक के रोने लगी। मैं लगातार उसके सर पर हाथ फेराता रहा। फिर कुछ देर बाद वो चुप हो गई और आंसू पोंछकर धीरे से बोली, पापा मम्मी जी भी आपके साथ ही हैं, आप क्यों उदास रहते हो फिर? ये सुनकर मेरे अंदर कुछ थम से बैठ गया, जैसे ये सब संगीता के नहीं मेरे अंदर से आ रहे हैं। संगीता ने बात सही कही थी। हाँ, शांति मेरे दिल में है, इस घर में है, इस घर की हर चीज में है। हर चीज मुझे शांति की याद दिलाती है। उसकी बातें मेरे साथ हैं। मैंने बड़े प्यार से कहा, थैंक यू बेटा।
और मैं इतने दिनों के बाद पहली बार पार्क में सैर करने के लिए चल पड़ा, जहाँ उस बेंच पर मेरा शांति इंतजार कर रही होगी। आज पहली बार उसकी बातें याद कर मैं उस पार्क की बेंच पर मुस्कुरा रहा था। शायद जो अपने हमें छोड़कर चले जाते हैं वो खुद को हमारे अंदर थोड़ा सा छोड़ जाते हैं। बस ज़रूरत है तो उनको अपने अंदर ढूंढने की।